धन्यवाद जी। सबसे पहले हमारी आज की इस धरने की अध्यक्षा हमारी जाति को और सभी माता बहनों को, नौजवान युवा साथियों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से राम राम, और हमारे सतवीर जियों को भी मैं दिल से धन्यवाद के साथ साथ सल्यूट करता हूं हमारे बड़े भाई को कि इन्होंने अपने गांव में जो धरना चला हुआ है, इनके ऊपर परमात्मा के द्वारा बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ तोड़ा, उसके बावजूद भी अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गांव के कार्य की तरफ, समाज के कार्यों की तरफ दिन रात अग्रसर भूमिका में रहते हैं। मैं पुनः हमारे बड़े भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं, सल्यूट करता हूं। और मेरी माता बहनों से मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना भी करना चाहूंगा। ट्रैक्टर का जो साथी है हमारा, वो भी ट्रैक्टर ना ले जाए भाई। हम अपने अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आपसे समय मांगते हैं, 2 मिनट 4 मिनट का। आप बैठे जी एक बार। हम 2-4 मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। खास करके मैं सबसे ज्यादा मेरी माता बहनों को सल्यूट करता हूं, जिनकी वजह से आज 15वां दिन हमारे धरने को है। और आप लोगों के द्वारा यहाँ इस धरने पर मेरी माता बहनों की शक्ति की वजह से हरियाणा सरकार की कहूँगा, आप लोगों के द्वारा 13वीं की गई। आप लोगों के द्वारा जो 13 दिन के अंदर हरियाणा प्रशासन के अधिकारी, MP, MLA जो हमारे लोकल हैं, उन्होंने यहाँ घुटने टेकने पर आप लोगों ने मजबूर किया। मेरे से बहुत सारे साथी कहते थे, प्रधान जी आप हर दिन कहीं न कहीं धरना लगा देते हो, इन धरनों से क्या होगा? 2 गांव के लोग बैठे हैं, कौन समझेगा इनकी बात को? कौन मानेगा? कौन यहाँ आएगा? आप लोगों ने करना है तो नेशनल हाईवे पर जाएं, कहीं प्रशासन के एक्शन के SC के दफ्तर पर जाएं। मैंने उन सभी साथियों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया कि अगर हमारे अंदर तपस्या है, हमारे अंदर शक्ति है बैठने की, और हमारे अंदर सुनने की शक्ति है, एक वक्ता से ज्यादा एक श्रोता के अंदर हिम्मत होती है कि वो सब लोगों की बात को सुबह से शाम तक जब हमारा धरना चलता है, वो अच्छे तरह से सुनने वाले लोग, उन्हीं की वजह से धरना प्रदर्शन चलता है। मुझे खुशी इस बात की, हमारे बिनानी के इलाके को बाहर के लोग आज भी मखोड़ कहते हैं बिनानी का, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोगों के अंदर जो समझ बूझ और सद्बुद्धि परमात्मा ने दी, आप लोगों के द्वारा जो संयम यहाँ बरता गया, उस संयम की वजह से इस इलाके के खाप प्रधानों के, किसान संगठनों की, आम जनता के सहयोग की वजह से आप लोगों ने दिखा दिया। JSD तो क्या, एक्शन SC चीफ तक आप लोगों के यहाँ आकर के, और जो हमारे मौके के हमारे मौजूदा विधायक, मौजूदा हमारी MP बनाए, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। यहाँ आने के बाद अखबारों के अंदर खबर निकलवाने का काम किया कि मैं गई थी और लोगों को समझा करके आई और मैंने धरने को समाप्त कर दिया। मैं कमेटी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि उस दिन के अखबार की कटिंग लेकर के जिस अखबार में यह खबर छापी गई थी, उस अखबार के मालिक के विरुद्ध भी हमारी कमेटी को उनके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। कौन होते हैं वो पत्रकार, यहाँ ना आकर के वो जो कोई भी मैडम उनको खबर दे देती है कि हमने धरना समाप्त कर दिया। ये उनका धरना आप लोगों के सामने आज भी मौजूद है, वो देख सकते हैं। इन लोगों को बेलगाम मत करें, इन लोगों को लगाम डालने का काम करें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे जो देश के अंदर घटना घटी। बिजली की बात को लेकर के मैं कमेटी के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा और बाद में बैठेंगे भी, कि जो हम आप लोगों के द्वारा ये जो जीत, कुछ वक्त पहले कह रहे थे जीत की तरफ नहीं, आप लोगों के दम की वजह से, आप लोगों के हौसले की वजह से जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बुजुर्गों को 1-1, 1.5 घंटा तक लाइन में लगा करके रखते हैं, अंदर घंटी बजाने के बाद भी कहते हैं कि उनको 20 बाई 20 का कमरा मिला हुआ है, AC कमरे के अंदर लगी हुई है। वो कहते हैं कि ये मंडासे वाले महले कुचाले लोग हैं, इनको बाद में बुलाना, जो बाबूजी पैंट बुरसट वाले हैं उनको बुला के लाओ पहले। आप लोगों ने उनको मजबूर कर दिया यह नतमस्तक करने के लिए। जो हमारी समस्या थी गांव की, आप लोगों की 16 घंटे गांव की बिजली और 8 घंटे जो खेतों की बिजली थी, वो आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर में दिलाने पर आप लोगों के सहयोग की वजह से ये काम हुआ। और जो
2 साल पहले काम हो जाना चाहिए था बिजली घर का। मैं इस सरकार का कोई सीआईडी सिक्योरिटी छाकर पत्रकार बंधु अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो सबका साथ सबका विकास करने का देने वाली सरकार, नारा देने वाली सरकार, ये आकर के यहाँ देख ले, बिहार के अंदर भी इस तरह के बिजली घर नहीं है। जो खुले आसमान के नीचे बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और खुले जो टीन है जो कर्मचारी बैठते हैं, लेंटर की छत की बजाय गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया कोठड़ा, उस कोठड़े के अंदर कर्मचारी बैठते हैं, जो कहते हैं कि हम यह मेट्रो लेकर के आएंगे, जापान की नीतियां लेकर के आएंगे। वो आज यहाँ आकर के देख लें कि किस तरह से सबका साथ और सबका विकास यहाँ हो रहा है। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिजली के अलावा हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 के अंदर ये फसल बीमा योजना के नाम से एक लूट की दुकान सरकार के द्वारा खोली गई थी। उससे पहले कोई बीमा नहीं होता था। हर कंपनी का, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी खोलता आदमी, उसका गांव में, तहसील में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और चंडीगढ़ हेडक्वार्टर के अंदर हर कंपनी का एक ऑफिस होता है। किसान साथियों, माता बहनों, नौजवान युवा साथियों, खास करके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना है उनका कहीं भी हरियाणा के अंदर दफ्तर नहीं। अगर हमने कहीं शिकायत करनी पड़ जाए कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया, तो कोई दफ्तर इनका नहीं है। ये हमारे खाते से, मैंने कल भी कहा था, हमारी बगैर मंजूरी के दुनिया के इतिहास में किसी भी व्यक्ति का बैंक पैसा, एक पैसा इधर से उधर उसके साइन अंगूठे के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन ये बीमा कंपनियां हमारे बैंक के खाते से हमारी पूछताछ नहीं करते, हमें से कोई परमिशन नहीं लेते कि हमारे खेत में कितनी एकड़ में कौन सी फसल लगी हुई है, कितनी एकड़ में जीरी है, कितनी एकड़ में ईख लगा हुआ है, धान लगे हुए हैं, कपास के है या हमारी ज्वार खड़ी है, हमसे कोई नहीं पूछता। बैंक के कर्मचारी अपनी मर्जी से धान लिख देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, धान का हमारे को कोई बीमा सरकार देती भी नहीं। बाड़ी का, नरमा का जो हमारा इलाका है, उस इलाके के लिए आप लोगों के सहयोग से मैं कहना चाहूंगा, कल भी मैंने बताया था, आप लोगों के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बड़े धरने हमारे फसल बीमा योजना को लेकर के, जो हमारे से करोड़ों रुपए का प्रीमियम सरकार भरवा लेती है। उस करोड़ों रुपए के प्रीमियम भरवाने के बाद, मैं नहीं कह रहा, आपके सामने अखबार है दैनिक जागरण आज का, उसमें सब साथी नौजवान पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं। स्वयं चंडीगढ़ से अखबार में खबर छपी, सरकार ने माना कि ये लूट की दुकान है। पहले इसमें होता था कि जिस किसान की फसल खराब होगी उसके बाद 60 दिन का समय दिया जाता था कंपनियों को कि उनके खाते में, किसान के खाते में पैसे डाल दिए जाएं। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के अंदर नरवाना तहसील के अंदर भी 1.5 साल से हमारा धरना चला हुआ है और 70 दिन से ज्यादा हमारा हिसार के अंदर हो गया और 90 दिन से ज्यादा हमारे फसल बीमा को लेकर के सरसा के अंदर आज 10वें दिन के अंदर हमारे 4 किसान साथी पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप सबके दबाव की वजह से जो 60 दिन का बीमा का समय था वो सरकार ने कम करके 30 दिन का किया कि 1 महीने के अंदर अंदर जब फसल खराब हो उसके बाद किसान के खाते में डालनी चाहिए। ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है किसान साथियों। मैं बताना चाहूंगा, लंबी बात में नहीं जाना चाहता, 2022-23 का जो हमारा सरकार के द्वारा प्रीमियम भरवाया गया वो 1200 करोड़ रुपया हमारे से प्रीमियम भरवाया गया और हमारे को दिया कितना गया, 647 करोड़ रुपए हमारे को दिए गए। लगभग इसे आधे से ज्यादा वो कंपनियां लूट मचा रही है। हमें जागने की सख्त जरूरत है। हमें पहले भी बताया मैंने और आज भी बताता हूं कि हमारे को जो जिम्मेदारियां किसान नेताओं की दी गई हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर के माता बहनों को, किसानों को और जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं उनको इन बातों से अवगत कराएं कि हमारे को कहां-कहां, किस-किस तरह से सरकारों के द्वारा लूटा जाता है। उन लूट की दुकान को बंद करने के लिए आप सब साथियों ने इसी तरह से इकट्ठा होना है जिस तरह से आप सब साथी यहाँ डट करके आप लोगों ने साबित कर दिया, जीत ली। और हमारे जिन धरनों के ऊपर परसों 10 तारीख को पूरा हिसार शहर जाम था, उसकी दबाव की वजह से आज के अखबार में सरकार ने सारी
कमियां जितनी सरकार की थी वो मांगी है, अखबार पढ़ सकते हैं, लंबी में बहस में नहीं जाऊंगा। आंकड़े दे रखे हैं सारे, हर एक इलाके की तरफ से, सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं। और मैं सरकार के सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों को आज भी अवगत कराता हूं कि सरसा जिले के जो 4 किसान टंकी पर चढ़े हुए हैं उनको 4 किसान मत हांके। ये पूरा हरियाणा प्रदेश का संयुक्त किसान मोर्चा उन सरसा के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2 कदम आगे चलने का काम करेगा। वो ये मत समझे कि ये यहाँ बटे हुए हैं, वहाँ बटे हुए हैं। अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपनी जो छोटी समस्याएं हैं हमारी, उन सभी समस्याओं के ऊपर किसानों का ध्यान है। और आगे की बात कहें तो ये सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली, 1 रैंक 1 पेंशन देगा नारा देने वाली सरकार से मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास आप देख ही रहे हैं। बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा के साथ साथ केंद्र की सरकार से भी मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों के साथ आम जनता कुछ करे तो अलग बात है। जो सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री बनाए गए, हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री संदीप सिंह हमारी बहन बेटियों को साथ ही नहीं, जो कोच हैं हमारी बहनें, उनके साथ भी अश्लील हरकत करता है। उसका आज तक कुछ नहीं सरकार ने बिगाड़ा। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, मणिपुर के अंदर मेरी बहन ने अभी एक भजन के माध्यम से पूर्ण विस्तार से चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, एक कलाकार के द्वारा अभी बताया गया था कि रावण के समय में भी, एक महाभारत के समय में भी एक द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। लेकिन यहाँ तो चीरहरण ही नहीं, हमारी बेटियों को बलात्कार गुंडे करके उनको नंगा सड़कों पर दौड़ा करके उनकी हत्या की गई। लेकिन इस सरकार के द्वारा वो गुंडे आज भी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को मुख से एक शब्द नहीं निकला। और हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए सरकार ने मुन्ना बजरंगी मोनो, ये पता नहीं कितने कितने नाम इनके द्वारा लिए गए, वो सब साथी हमारे आपसी भाईचारे को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से मैं हरियाणा प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का इस मंच के माध्यम से खुले दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय रहते एक मीटिंग की और मीटिंग में निर्णय लिया गया। मेवात के गांव-गांव गली-गली में जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा वीडियो जारी की गई कि इन लोगों के बहकावे में हम नहीं आएंगे। बीजेपी के लोगों के द्वारा जो राम के नाम का ठेका ले रखा है और भारत माता की जो जय बोलने का कहते हैं कि हमारे बस की बात हमारी माता है, मैं उन लोगों से खुले मन से कहता हूं कि हमारे जय श्री राम का नारा किसान सुबह उठते शाम तक लेता रहता है, सोते जागते ब्याह शादी में जहाँ कहीं भी हमने शुभ काम करना होता है वहीं ले श्री राम का नाम, दे ले श्री राम का नाम हमारे दिलों में बसा हुआ है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उन गुंडों की जो सुरक्षा की जा रही है, एक साइड में राजस्थान का मुख्यमंत्री मोनू को मोस्ट वांटेड कहता है कि उनके द्वारा 2-3 हमारे गौरक्षकों के नाम पर उन्होंने हत्याएं की मुसलमान भाइयों की, और उसके बाद ये पूरे हरियाणा प्रदेश को आग में झोंकने का काम उनके द्वारा किया गया। और मैं एक और अखबार की कटिंग के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर से वहां के मौजूदा एसपी के द्वारा उन्होंने अपने जो शपथ ली थी एसपी बनने से पहले, उस शपथ को ध्यान में रखते हुए अपने पिताजियों से वो बातें कहलवाई अखबार के माध्यम से जो वो खुद नहीं कह सकता था। उन्होंने साबित किया कि जो हमारे हिंदू भाई हरिद्वार से कावड़ लेकर के आते हैं, उन 100 कावड़ियों को वहां मरवाने का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था। उस एसपी की समझबूझ से उन सारे भाइयों को बचाने का काम किया। और जब सरकार को पता लगा कि इस एसपी की वजह से हमारी जो प्लान थी पूरे उत्तरी भारत के अंदर हिंदुओं के अंदर जो आग लगाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा था, उसकी पॉलिस एसपी ने खोल ली है। उसी समय 4 घंटे के अंदर, केवल और केवल 4 घंटे के अंदर हमारे उन साथियों को, एसपी भाई को बदली करके वहां से भेज दिया। वक्ता बहुत ज्यादा है भाई, नीचे से आवाज आई है, हमारे दिल में दर्द है इस किसान के मेरे वर्ग के प्रति कि इसके हमारे अंदर टीस है कि जो इसके मेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार करेगा, वो चाहे मणिपुर के अंदर हो, चाहे वो हमारे
महम के अंदर हो, ये हमारे खड़ गांव के अंदर हो, सरसा के अंदर हो, हिसार के अंदर हो, हमारे से रहा नहीं जाता। हम उस मेरे वर्ग के ऊपर जो अत्याचार करने वाला वर्ग है उसके खिलाफ में हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हम वहीं पहुंचेंगे। जय जवान जय किसान। आपने मुझे समय दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।